नमस्कार दोस्तों, मैं आपके साथ हूँ रहमान सैफी और पहुंच चुका हूँ शादरा साउथ जोन यानी कि पुराना एडीएमसी फ्रेम पर कर्मचारियों के बीच बहुत ही चर्चित और इस निगम समाज के बहुत ही गद्दावर नेता दलीप पारचा जी मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं। आज दो सवाल लेकर मैं पहुंचा हूँ क्योंकि कर्मचारियों ने मुझे लगातार कमेंट के जरिए पूछा है। दो सवाल बहुत ही जरूरी। सबसे पहले शादरा साउथ जोन में दलीप भाई आपका बहुत बहुत स्वागत है। सवाल आपसे ही लूंगा। सबसे पहले शादरा साउथ जोन में करुणामूलक आधार की लगभग 500 से ज्यादा फाइलें अभी तक घूम रही हैं। क्या वजह मानते हो, क्यों घूम रही हैं वो? सभी साहब, पहले तो आपका धन्यवाद। आप एमसीडी कर्मचारी के लिए जो आप आवाज़ उठाते रहते हैं और हमें भी मतलब पूछते रहते हैं और निगम के अधिकारी से भी आप सवाल जवाब करते रहते हैं, उसके लिए आप बहुत बहुत आपको शुक्रगुजार हूँ मैं। धन्यवाद। और रही कर्णामूलक आधार की बात, कर्णामूलक आधार की फाइलें मैं बताना चाहता हूँ, पहले बड़ा आसान था काम, बड़े आराम से काम हो जाया करता था। एक नोटिंग सीट होती थी, उस पर ही ऑर्डर हो जाया करते थे। आज इतने ज़्यादा पेपर वर्क और इतना बढ़न कर दिया उस फाइल के अंदर, तरह तरह की आपत्तियां लगाते रहते हैं। आज पहले तो एलडब्ल्यू साहब उस आपत्ति को लगाते थे या एलडब्ल्यू साहब इसको हटाते थे और फिर ऑर्डर करा के डीसी साहब से, इस हिसाब से वो अपना दे दिया करते थे। लेकिन अब क्या हो रहा है, सैफी साहब, अब तो कोई भी अधिकारी मनमर्जी करके कुछ भी आपत्ति ला के भेज देता है। ऐसा क्यों हो रहा है? मतलब इतनी सारी यूनियन नेता होते हुए, आप लोगों के होते हुए ऐसा हो रहा है? सैफी साहब, हम तो हमेशा इन कर्मचारियों के लिए लड़ते रहे हैं और लड़ते रहेंगे। लेकिन आज जो अधिकारी हैं वो अधिकारी अपना अधिकार समझ रहे हैं, क्योंकि आपको पता है यहाँ पर कोई चेयरमैन नहीं है, कोई पॉलिटिकल पावर इस समय काम नहीं कर रही। अफसरशाही, दिल्ली की मेयर साहिबा ने हर वार्ड में वार्ड कमेटी और चेयरमैन बनाने की घोषणा कर दी है। हाँ, अभी मैंने सुना है आज ही केवल ये जल्दी ही मतलब बनाने वाले हैं, शायद 25 तारीख के बाद ये कार्रवाई। जागे तो लेकिन 2 साल लग गए जागने में। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन वो जागना अब इसलिए जरूरी हो गया ना, क्योंकि जल्द ही विधायक का चुनाव आ रहा है। तो कर्म उनको जो पब्लिक है उनको दिखाएंगे ना कि हम क्या कर रहे हैं। लेकिन अब कर्मचारी के हित में तो कोई काम अभी तक नहीं हुआ, उनके वेलफेयर में कोई काम नहीं हुआ। माननीय केजरीवाल जी ने भी कई बार कहा कि जब मेरी पार्टी निगम में आएगी तो मैं पक्का भी करूंगा, मैं जो है ये जो अपना निजीकरण है खत्म कर दूंगा और जो एरियर्स है वो भी दूंगा। लेकिन आज तक कोई बात नहीं हुई। कल हम एक जगह पे थे, वहां बताया कि निगम के लिए आम आदमी पार्टी के पास 75,000 करोड़ रुपए आता है। 75,000 करोड़ रुपए सर कम नहीं होता, बहुत होता सर, बहुत होता। जो बताया गया सच्चाई है ये, सच्चाई है ये। 75,000 करोड़ में तो बताने में ज्यादा ही होगा सर। 75,000 करोड़ में से हमें थोड़ा बहुत यहाँ निगम में नहीं मिल सकता एरियर? कहाँ जा रहा है पैसा? कौन सी जगह लगा रहे हो भाई आप लोग? सर आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचार में जा रहा है, मैं तो यही कहूंगा सर। बिल्कुल, अब भ्रष्टाचार है या क्या है समझ नहीं आ रहा। क्योंकि आज तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि पहले तो निगम के अंदर जो ये महीना चल रहा है इस समय, जो दवाइयाँ होती थी, दवाइयाँ डाली जाती थी। आपको पता है निगम में कितनी पब्लिक के लिए कितना कुछ किया गया। लेकिन आज तो कोई दवाई नहीं है, पब्लिक में मच्छर से, डेंगू से बीमार हो रहे हैं लोग, लेकिन कोई फर्क किसी को नहीं पड़ रहा सर। तो बहुत सारी पब्लिक वेलफेयर के काम भी नहीं हो रहा और निगम के कर्मचारियों को तो बिल्कुल इग्नोर ही किया जा रहा सर। कोई काम नहीं हो रहा। कर्णामूलक आधार की फाइलें मैं बताना चाहता हूँ, पहले जिनकी फर्स्ट डेट हो चुकी है, फर्स्ट डेट बता रहा हूँ, जिनकी पहले जो सैंक्शन होती है 89 डेज की वो हो चुकी है, उसके बाद दूसरी सैंक्शन के लिए अप्लाई करता है, उसमें ऑब्जेक्शन लगाते हैं। अरे जब फाइल कंप्लीट हो चुकी है, उसको सैंक्शन आप दे चुके हो, फिर ऑब्जेक्शन काहे रह गया? सेकंड में ऑब्जेक्शन लगाते हैं, फिर थर्ड के लिए नई इंक्वायरी लगाते हैं, थर्ड ऑब्जेक्शन लगाते हैं। पहली में ही इंक्वायरी खत्म कर देनी चाहिए। सर मैं यहाँ पर रोककर इसी से थोड़ा एक सवाल मुझे याद आया है। बिल्कुल, कर्मचारी ने मुझे कल ही कही है ये बात। पहले तो जो आपने बताया फर्स्ट सैंक्शन 89 डेज वाली, 89 डेज वाली फाइल के लिए कर्मचारी की चप्पल घिस गई। दूसरी सैंक्शन में उसको बीमारी लग गई, तीसरी में तो बचता ही नहीं है सर वो। सर बिल्कुल यही हो रहा है। कई सारे कर्मचारी ने मुझे यही सेम मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, इमीडिएट रिलीफ बोलते हैं 89 डेज को। जी जी, इमीडिएट रिलीफ का मतलब होता है कि तुरंत प्रभाव से नौकरी दी जाए ताकि उसके घर में कोई परेशानी ना हो कर्मचारी के जाने के बाद। एग्जैक्टली। क्योंकि कर्मचारी निगम की सेवा करता है। लेकिन इमीडिएट रिलीफ मिलता है सर इनको 11-12 महीने में, 1 साल में या 1.5 साल में। इमीडिएट रिलीफ मतलब पहली सैंक्शन
तो ये इमीडिएट रिलीफ कहाँ का इमीडिएट रिलीफ है, जब इतने दिनों बाद आप सैंक्शन दे रहे हो? अरे सैंक्शन क्यों दे रहे हो? इतने दिनों बाद नहीं, महीनों बाद, महीनों बाद, साल भी, सालों हाँ। सालों सालों तो सर आप इमीडिएट रिलीफ मत दो ना सर, आप सीधा रेगुलर करके उसकी रेगुलर दे दो। रेगुलर दे दो। क्यों दिखावा कर रहे हो कि 89 डेज इमीडिएट रिलीफ दे रहे हैं हम? इमीडिएट रिलीफ का मतलब होता है कि आपके पास फाइल आई है, 24 घंटे के अंदर उसको ऑर्डर होना चाहिए, 24 घंटे के अंदर फाइल उसके आदेश दे करके आप उसको फारिग करें। सर मैं एक जरूरी बात भी और जानना चाहता हूँ यहाँ पे, अपने नॉलेज के लिए भी जानना चाहता हूँ, क्योंकि आप लगभग पूरी जिंदगी आपने अब इस एमसीडी को दे दिया। बहुत सीधा सिंपल सा सवाल है, इतने दिन, महीनों, सालों कर्मचारी चक्कर काट रहा है अपनी 89 डेज की फाइल को क्लियर कराने के लिए। आखिर वो कौन से अधिकारी हैं, क्या वजूहात हैं वो जिनकी वजह से वो चक्कर काट रहा है इतने सालों तक? वजह क्या है, असली वजह क्या है मानते हो आप? सर असली वजह तो यही नेता है, इंस्पेक्टर है, कर्मचारी है, अधिकारी है, कौन है वो लोग? सर असली वजह यही है कि कर्मचारी को नौकरी देना ही नहीं चाहते। सच्चाई तो ये है, क्योंकि ये चाहते हैं यहाँ से कर्मचारी खत्म हो और हम प्राइवेट कर्मचारी लगाएं, प्राइवेटेशन को लेके आए, उसके बाद जो ठेकेदार हैं वो तो उनको कमीशन देते हैं सर, राइट है ना? कर्मचारी तो कोई कमीशन देगा नहीं ना बेचारा, वो देगा नहीं, दे ही नहीं सकता। वो कहाँ से देगा? अगर वो दे ही सकता होता वो 89 डेज चक्कर क्यों काटता? क्यों चक्कर काटता? लेकिन इनको शर्म आनी चाहिए। जो कर्मचारी इनको स्वच्छ वातावरण देता है, उनका मल मूत्र का मंथन करके सफाई करता है, पूरे देश को सफा करने का काम करता है और अपना पूरा जीवन दे देता है इनकी सफाई में, इनकी सेवा ये बात में, तो भूल गए हैं वो, है ना? इनको शर्म आनी चाहिए, इनको कहनी चाहिए ना ये बातें, तभी तो इनको शर्म आएगी। पहले के अधिकारी बहुत अच्छे थे सर, वो सोचते थे कि यार ये कर्मचारी बेचारा इतना गंदा काम कर रहा है, इतना घिनौना काम करता है और इतने कम पैसे में कर रहा है, वो लोग तुरंत इमीडिएट उसको देते थे सर, रेगुलर नौकरी दिया करते थे, 89 डेज की दिया करते थे, एक दिन के अंदर सर देते थे। लेकिन आज ऐसे अधिकारी हैं वो समझते नहीं कुछ। सर आपने ऐसी बात कही है तो मुझे भी एक वैसी बात याद आ गई सर। मनुवादी एजेंडा कर्मचारी के भविष्य को अंधकार के लिए ले जाने के लिए कितना काम कर रहा है? देखिए, मनुवादी एजेंडे के बारे में अगर मैं बताऊं तो कहीं ना कहीं ये जो प्राइवेटेशन हो रही है, जो एमसीडी के अंदर जो बदलाव हो रहे हैं, ये कहीं ना कहीं है, मतलब मनुवादी सोच लग रही है ना? सोच इसलिए लग रही है क्योंकि ये जो हमारा समाज, आज हमारे बच्चे पढ़ लिख कर आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं, एग्जैक्टली पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, अच्छे से अपना जीवन यापन कर रहे हैं और चेंज ला रहे हैं, चेंज ला रहे हैं हाँ। एग्जैक्टली। लेकिन चेंज लाने नहीं दिया जा रहा क्योंकि वो लोग हमें गुलाम समझते हैं और गुलाम ही रहे तो अच्छा है, वो ये सोचते हैं। सर फिर इनके घर में काम कौन करेगा सर? सर मैंने तो अभी पिछले दिनों ये भी देखा कि जो निगम के आला अधिकारी हैं, और मुझे देखकर हैरत भी हुई और कहीं ना कहीं मुझे भी शर्म आई, अपने अंदर से शर्म आई, क्योंकि मेरे हाथ में ये माइक है और मैं सफाई कर्मचारियों की आवाज उठाता हूँ, उनके सवाल लेकर आता हूँ आप लोगों के पास, जो वो डायरेक्ट नहीं आ पाते मैं लेकर आता हूँ। मैंने देखा कि कुछ हमारे वाल्मीकि समाज के जो सफाई कर्मचारी वर्ग के कुछ लोग निगम पार्षदों के यहाँ, उनके ऑफिसों में, सर मैंने उनके घर पे देखा उनको एक नौकर से बदतर हालत में। सच बोल रहा हूँ सर मैं या झूठ बोल रहा हूँ? सैफी साहब, आपके पास कैमरा है, माइक है, अगर ऐसी बात कहीं आपको दिखती है तो आप क्यों नहीं इस पर एक्शन लेते? सर बिल्कुल ये भी मेरी गलती है। क्यों कैमरा नहीं खोलते? सर ये मेरी गलती है बिल्कुल। इस बार सफाई कर्मचारियों से उनका इंटरव्यू क्यों नहीं लेते? ये लेना चाहिए सर। सर इतना डरा दिया जाता है उनको, और हमने पिछले दिनों देखा भी तो, एक कर्मचारी के साथ हमने देखा भी तो, एक महिला कर्मचारी थी ना शादरा की, जिसका हमारे डीसी साहब के घर पे जिसका हमने खुलासा किया था, आप और मैं भी थे उसके अंदर, आपने वो खुलासा किया था, जिसके घर तोड़ने के भी आदेश हुए थे। तो सर कर्मचारी कहीं ना कहीं इन्हीं बातों की वजह से इतना डर चुका है, इसलिए शायद इस आवाज को नहीं उठा पाता। लेकिन मैं तो कहता हूँ कर्मचारियों से, मैं तो बार बार कहता हूँ कि अधिकार न मांगे मिलते हैं, अधिकार तो छीने जाते हैं। मैं तो बार बार कहता हूँ इस बात को कि अगर आपको कोई परेशानी होती है, आप अपनी यूनियंस को, अपने अधिकारियों को, अरे 100 नंबर पे कॉल करो ना सीधा, कुछ तो होगा। कैमरे के जरिए कर्मचारी, बिल्कुल कह रहा हूँ सर, जितने भी कर्मचारी अगर परेशान है, सीधे आप लोग आए ना, आप लेटर दें हमें। अगर कोई आपको, कोई भी व्यक्ति, कोई भी अधिकारी कोई भी परेशान करता है, जबरन करता है, आप आके देना, हम करेंगे कार्रवाई। तो मैं उन सभी कर्मचारियों को, मुझे पक्का पता है कि वो कर्मचारी जिनसे मेरी ये बात हुई है, वो इस खबर को देख रहे हैं, दलीप पारछा साहब की इस बात को भी सुन रहे हैं, वो अमल करें। क्योंकि आप ये मत सोचें कि आपके साथ कोई भी नहीं है,
आपके साथ पूरे निगम के जितने यूनियंस हैं, यूनियन नेता हैं, सब आपके साथ खड़े हुए, आपके पीछे नहीं खड़े हुए, आपके साथ खड़े हुए। उस पर आवाज उठाइए, क्योंकि मुझे मैं आपको खुलासा करना चाहता हूं, मुझे कर्मचारियों ने कहा कि आप नेताओं को इसमें ये बात उन तक पहुंचाओ और हमारे लिए इसका जवाब लेके आओ। सर, एक मुद्दे की बात और कर लेते हैं, अपना दूसरा सवाल ले रहा हूं मैं आपसे। 7वें वेतन आयोग का पैसा, जो कि कर्मचारी का सिद्ध अधिकार है, वो नहीं मिल रहा, कैसे मिलेगा? सर, इसके लिए मैं बताना चाहता हूँ, हमारी 2-3 बार मीटिंग हो चुकी है डीसी साहब से, और इसमें यहाँ प्रशासन बहुत गलत है, क्योंकि सादरा नॉर्थ जोन और अन्य जोन जितने भी हैं, सब में ये पैसा मिल चुका है लगभग, और दिल्ली के दूसरी दिल्लियों के तो बाकी जोनों में मिल चुका है, सबके सभी जोनों में, लगभग सबकी जोनों में। जब सादरा नॉर्थ जोन में ही मिल चुका है, मैं बता रहा हूँ आपको, वहां कोई इंक्वायरी नहीं लगाई गई, कुछ नहीं पूछा गया, सीधा उनके अकाउंट में वो पैसा डाल दिया गया। यहाँ भी ऐसे कई विभाग है जिनके विभाग को पैसा दिया जा चुका है। सर, इस बात से जुड़ा हुआ एक बात और भी है, सत्य है बिल्कुल वो बात। शादरा साउथ, शादरा नॉर्थ की तुलना में दिल्ली के अभी 11 जोन और हैं, यहां पर शायद सौतेला व्यवहार ज्यादा किया जा रहा है, उन वार्डों में, उन जोनों में कम किया जा रहा है। इसकी क्या वजह मानते हो आप? क्या ये सच्चे भाई, ये झूठ है, या लगता है हमारे को खाली ऐसा? नहीं, बिल्कुल सच्चाई है। नॉर्थ जोन की काम करने की क्षमता में, यहाँ की काम करने की क्षमता में फर्क है। वहाँ वेतन भी एक तरीके को देते हैं, वहाँ एरियर भी दे चुके हैं 7वें वेतन आयोग का, वहाँ स्थायीकरण का प्रक्रिया भी तेज चल रही है। लेकिन यहाँ पर बहुत ज्यादा स्लो काम चल रहा है। आपने देखा होगा भी, जब काम चलता है तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसा सिस्टम बन जाता है। अभी सीबीआई ने आकर, एंटी करप्शन ने आकर छापा डाल दिया था, लोग पकड़े गए। तो यहाँ पर सिस्टम खराब हो रहा है, और सिस्टम खराब होने का कारण है हमारे अधिकारियों का मजबूत ना होना। तो उनको सिस्टम बनाना पड़ेगा और काम की स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। तो काम की स्पीड नहीं बढ़ेगी तो हम पिछड़ते चले जाएंगे, और हमारे जैसे लेफ्ट आउट की फाइलें हमारी रहेगी ना, 98 की फाइलें आज पक्के कर रहे हैं लोग, और उनके साथ के आधे लोग पक्के हो चुके हैं, जो कि अपना एरियर भी ले चुके हैं, चाहे वो कोर्ट के द्वारा लिया, चाहे वो कैसे भी लिया। अब आप उनको, जिन्होंने एरिया ले लिया, आप उनको सस्पेंड करने का काम कर रहे हैं। तो ऐसा काम क्यों कर रहे हो? अगर समय से सारे काम होते चले जाएं, अगर समय से परमानेंट कर देते, समय से सब उनको एरियर मिल जाता, समय से सब, तो फिर क्यों आज इतनी मतलब जरूरत पड़ती परेशान होने की इन लोगों? आखिरी सवाल लूंगा आपसे मैं। लगातार एक बात बराबर पूछी जा रही है कर्मचारियों की ओर से कि सारे नेताओं को, जितने भी यूनियंसों में नेता हैं, अलग अलग यूनियन में, उन सबको एक मंच पे आना चाहिए और आंदोलन करना चाहिए, तभी मांग डिमांड पूरी होंगी। सर, आंदोलनों से, धरना प्रदर्शनों से क्या सबने अपना नाता तोड़ लिया सारे नेताओं ने, या सिर्फ अब मुंह जबानी लड़ाई होगी, अब सड़क पर आकर आंदोलन नहीं होगा? बहुत गंभीरता वाली बात है सर ये। सैफी साहब, आप प्रत्यक्ष प्रमाण है, गवाह हैं कि हमने कई बार सभी यूनियन को इकट्ठा करके यहाँ पर आंदोलन किए हैं, आपके सामने किए हैं। ऐसा नहीं है नेता अलग हैं, नेता तो एक आवाज में इकट्ठे हो जाते हैं, लेकिन आज मजदूर यूनियंस का साथ नहीं देना चाहते। मजदूर डरते हैं या कतराते हैं, क्या करते हैं वो नहीं पता। असली सवाल तो यही है कि उनका भरोसा उठा कैसे, नेताओं से, यूनियनों से उनका भरोसा उठा कैसे? ऐसी क्या वजह हुई जो कर्मचारियों का भरोसा जो है पूरी तरह से उठ गया है? देखिए, यही है ना। देखिए, यूनियंस आवाज उठाने का काम करती हैं, हक के लिए लड़ने का काम करती हैं, चाहे वो मैं खुद, मेरे पास बहुत सारे कोर्ट केस चले हैं, मैंने बहुत, सर बिल्कुल चले आपके सामने मेरे पे खुद कोर्ट केस हुए, ठीक है। तो यूनियंस हमेशा आवाज उठाने का, बुलंद का काम करती है। यूनियंस के पास पावर वो नहीं है कि मैं आपको स्थायी कर दूं, मेरे पास वो कलम नहीं है, कलम अधिकारी के पास है। क्या होता है, हम आंदोलन कर रहे हैं, अधिकारी आते हैं, हम आपकी डिमांड मान लेते हैं, लीजिए सर्कुलर दे दिया। सर्कुलर देने के बाद हम लोगों ने कहा आंदोलन खत्म, सर्कुलर मिल गया। उसके बाद एक और सर्कुलर, उसके बाद एक और सर्कुलर, सर्कुलर पे सर्कुलर मिलते जा रहे हैं सर, लेकिन काम नहीं हो रहे। सर, काम कैसे होंगे? काम तो अब क्या करें सर, क्योंकि हम कानून का बहुत सम्मान करते हैं, संविधान की बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा मतलब अंदर से आता है कि यार छोड़ो सब कानून वानून, अपने हाथ में तोड़ दो सब कुछ। लेकिन फिर बंद जाते हैं कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने हमें ये नहीं सिखाया, उन्होंने संविधान लिखा था कि संविधान को मानना हमारा काम है। तो हम जो है कानूनी तरीके से हम कर रहे हैं,
कई बार हम कोर्ट में भी जा चुके हैं और इस पर कार्रवाई चल रही है, लेकिन काम तो सारे होंगे सर। सर आखिरी सवाल, बिल्कुल 1 मिनट और दे दो मुझे आप। सैकड़ों हजारों कर्मचारी आपको देख रहे हैं, कहीं ना कहीं आस लगा के बैठे हैं कि उनके लिए अगले जो सुबह होगी कुछ तो होगा उनके लिए। हताश, परेशान, असहाय कर्मचारियों को क्या संदेश देंगे? आपको देख रहे हैं सर, उनकी आंखों में मैं बिल्कुल बताना चाहता हूँ सभी कर्मचारियों को कि जो आदेश इन्होंने दिए थे 2019 के, और स्वर्गीय आरवी उटवाल जी जो अब हमारे बीच में नहीं है, उन्होंने उस आग को जलाया और आज ये आग सारे में फैलेगी, बड़ा आंदोलन होगा और हजारों की संख्या में आप लोगों को आना पड़ेगा साथियों। जब जाके हम अपनी शक्ति दिखाकर, अपनी जो पावर है वो दिखाकर और अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाकर अपने अधिकार ले सकते हैं, बशर्ते सबको एक होना पड़ेगा। साथियों, ताकत आज अधिकारियों के हाथ में, सरकारों के हाथ में है, शक्ति उनके पास है, लेकिन हमारे पास एक ताकत है, वो है एकता की ताकत। हम एक हो जाएंगे तो उससे बड़ी ताकत कोई नहीं है सर। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा था कि संगठित रहो। अगर संगठित हो तो हम अपनी जो अधिकार है उनको ले सकते हैं। इतना ही कहूंगा कि हम लोग संगठित रहेंगे, संघर्ष करेंगे तो शायद अपनी सारी मांग डिमांड हम ले सकते हैं, क्योंकि हम भी इस देश के वासी हैं। हमने देश को, सबसे पहले हम लोग देश को सफा करते हैं, देश में सफाई करते हैं, उसके बाद सबके सारे काम शुरू होते हैं। देश में स्वच्छ वातावरण हम लोग करते हैं, तो हमें हमारा अधिकार चाहिए और हम लेकर आएंगे। क्या सेना के सैनिक, पुलिस के सिपाही, ऐसे ही क्या सफाई कर्मचारी को सफाई सैनिक की पदवी नहीं मिलनी चाहिए, मान्यता प्राप्त? बिल्कुल मान्यवर, जब भी कोई महामारी आती है या तो दिल्ली पुलिस या एमसीडी कर्मचारी, बाकी कोरोना में देखा है, पूरे देश ने देखा, कोरोना में पूरे देश ने देखा, हमारे कर्मचारी मर गए सर। ये भी एक मुद्दा है, मैं बताना चाहता हूँ, और बहुत गंभीर मुद्दा है। मैं बताता हूँ, सादरा साउथ में ऐसे कर्मचारी हैं जो काम करते करते कोरोना में मर गए, उनके आश्रितों को आज तक नौकरी नहीं दी। वो फाइलें जो कोरोना काल की हैं, वो फाइलें कभी एडिशनल कमिश्नर के पास जाती हैं, कभी फिर एलडब्ल्यू साहब के पास आती है, फिर कभी नीचे आती है एलडीसी के पास, फिर कभी ऊपर जाती है। उन फाइलों में क्यों ऐसा कर रहे हैं, जबकि कर्मचारियों को पक्की नौकरी भी दी जा चुकी है, कोरोना काल में मरे हुए जो कर्मचारी उनको दी जा चुकी है। कुछ फाइलें हैं, वो मुश्किल से 40-47 फाइलें हैं। क्या उनको अधिकार नहीं है? उनके घर में से एक सदस्य है, आपके निगम की सेवा करते हुए, इतनी बड़ी गंभीर महामारी से जूझते हुए और इतनी तकलीफ में मर गया, आपको शर्म नहीं आती कि आप उनके बच्चों को रिलीफ के लिए आप जो देना चाहिए आपको वो दे दें? क्यों नहीं देना चाहते आप? तो देना चाहिए। इस पर भी हम आवाज उठा रहे हैं। लेकिन आज बड़े दुख की बात है, अधिकारी इतने निकम्मे हैं, सिर्फ एक साइन के लिए 2 दिन तक फाइल पड़ी रहती हैं। मैं बता रहा, कोरोना जो फाइलें हैं वो भी ऐसी ही घूमती जा रही हैं। कई बार हम कह चुके हैं, अभी मैंने आदरणीय हमारे कोर कमेटी के अध्यक्ष राजकुमार दिगांधी से बात की है कि इन फाइलों को एक स्पेशल उस पर लिया जाए और करा जाए इन पर काम, क्योंकि वो कर्मचारी जिनके घर के रोटी छिन गई वो हमारी तरफ देख रहे हैं, वो कोर कमेटी की तरफ देख रहे हैं, क्योंकि कोर कमेटी के वो अध्यक्ष हैं और हम भी सब कोर कमेटी में समर्थित हैं, समर्थन। पूरा इंटरव्यू निकल गया, 15 से 17 मिनट शायद इस इंटरव्यू को होकर चलते हुए। मैंने आज पूरे इंटरव्यू में कोर कमेटी की बात नहीं करी, लेकिन अब आपने छेड़ दी तो एक सवाल जरूर लूंगा। जी जी।